Academy. My name is MD Arshad. Today we are discussing about the GST bill in Excel. Excel में आप GST बिल को कैसे तैयार करेंगे और बिल्कुल आसानी से आप GST बिल को आप Excel के अंदर तैयार कर सकते हैं। तो आप अपने कंपनी के अनुसार इस तरह से एक कंपनी का नेम ऊपर में इस तरह से बना लीजिए। फिर यहाँ पे आप नेम, एड्रेस, इनवॉइस नंबर, डेट का कॉलम, ये सारे कॉलम बनाने के बाद यहाँ पे आपको एक कॉलम बनाना है सीरियल नंबर। सीरियल नंबर के बाद यहाँ पे लिखना है पार्टिकुलर। पार्टिकुलर लिखने के बाद यहाँ आपको लिखना है क्वांटिटी। क्वांटिटी लेने के बाद आपको एक कॉलम और बनाना है रेट का। रेट के बाद यहाँ एक कॉलम बना लीजिए अमाउंट। अमाउंट ये कॉलम बनाने के बाद अब मैं क्या करूँगा, इसको मैं इस तरह से सेलेक्ट करूँगा, यहाँ से यहाँ तक ले लेता हूँ और यहाँ से मर्ज करूँगा। ये मर्ज एक्रॉस वाला कॉलम पे क्लिक करेंगे तो ये कॉलम तैयार हो जाएगा। फिर यहाँ पे मुझे लिखना पड़ेगा QTY क्वांटिटी। फिर इसको मैं क्या करूँगा, इस तरह से यहाँ से लेकर यहाँ तक के सिलेक्शन और मर्ज एक्रॉस पे जाकर क्लिक कर देंगे। यहाँ ओके कर देंगे तो ये आ जाएगा। फिर यहाँ पे मैं लिखता हूँ क्वांटिटी के बाद रेट। रेट के बाद आप यहाँ पे फिर उसी तरह से इसको सिलेक्शन करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद इस तरह से मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ, यहाँ से लेकर यहाँ तक सिलेक्शन। इसको मैं यहाँ से लेकर इस तरह से यहाँ सिलेक्शन और मर्ज एक्रॉस और इसको मैं नीचे की ओर कर लूँगा। थोड़ा सा मिस्टेक हो रहा है यहाँ पे। फिर मैं इसको इस तरह से कर लेता हूँ, यहाँ से लेकर यहाँ तक के का सिलेक्शन और मर्ज एक्रॉस कर लूँगा और यहाँ पे लिख दूँगा मैं रेट। उसके बाद यहाँ एक कॉलम और बना लेते हैं। इसको भी मैं यहाँ से एक्रॉस मर्ज कर लेता हूँ, यहाँ से इस तरह से एक्रॉस मर्ज कर लिया। अब यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ अमाउंट, AMOUNT अमाउंट। इसको इस तरह से सेलेक्ट करने के बाद आप इसको मिड में भी कर सकते हैं। मिड में करने के बाद आप यहाँ पे इसमें मैं पूरे में बॉर्डर लगा लेता हूँ। इस तरह से सेलेक्ट करने के बाद मैं यहाँ ऑल बॉर्डर पर क्लिक करके बॉर्डर लगा लिया। इसको मैं थोड़ा सा बोल्ड भी कर लूँगा ताकि ये और अच्छा दिखे। यहाँ से आप अपने अनुसार इसको इसका फॉन्ट भी चेंज कर सकते हैं और यहाँ पे मैं ज़्यादा टाइम नहीं लगाना चाहता। 1 2 इस तरह से मैंने इसका सीरियल नंबर लिखा और यहाँ पे मैं ले लेता हूँ 5 6, चलो इस तरह से मैं 8 ले लेता हूँ। इसको मैं यहाँ से मिड में कर लूँगा। मिड में कर लिया मैंने। यहाँ पे पार्टिकुलर में नाम दे देता हूँ कि क्या क्या हमारी जो बिल पे नाम आता है। जैसे मैंने लिख लिया टीवी, यहाँ मैंने ले लिया CD, फिर यहाँ और ले लेते हैं DVD बताने के लिए, और भी ले लेता हूँ लैपटॉप, फिर मैं और ले लेता हूँ इसमें फ़ोन। इस तरह से ये मैंने कॉलम बना लिया। इसको मैं नीचे और ड्रैग कर लूँगा ताकि ये और अच्छा हो जाए। यहाँ से इसको मिड में कर सकते हैं। फिर यहाँ पे क्वांटिटी लिखेंगे कि कितनी क्वांटिटी सेल हुई है। इस तरह से मैं ले लिया 2 पीस, 3 पीस, 5 पीस, इस तरह से फिर 2 पीस, फिर 6 पीस, इस तरह से ये प्रोडक्ट सेल हुआ है। इस तरह से मैंने ले लिया। फिर यहाँ से इसको आप मिड में कर लें यहाँ से। फिर यहाँ से इसका रेट डालेंगे। टीवी की रेट 5000 में ले लेता हूँ। फिर यहाँ हमने क्या करा, CD 500 और DVD ये भी चलिए 2000, इस तरह से ले लिया। लैपटॉप 25, चलो 35, इतना तो मिल जाएगा। फिर जो है ना से फ़ोन ले लिया 12000, इस तरह से मैंने ये रेट ले लिया। टीवी का टाइम कम है तो 4000 ले लेता हूँ क्योंकि अब LCD और 4K का टाइम आ गया। CD फिर वही CD में मैंने 500 लिया, यहाँ भी 500 ले लेता हूँ। फिर यहाँ DVD का मैंने 2000 लिया, 2000 ले लिया। इस तरह से मैंने ये रेट, जिस तरह से हमारे जो प्रोडक्ट का रेट होगा उस तरह से मैंने ले लिया। फिर यहाँ इसको मैं मिड में कर लेता हूँ।
अब यहाँ अमाउंट निकालना। अमाउंट निकालने के लिए हम एक कमांड चलाएंगे इक्वल, और यहाँ से क्वांटिटी सेलेक्ट करेंगे। क्वांटिटी सेलेक्ट करने के बाद यहाँ से आप इसमें मल्टीप्लाई का साइन होगा उसको क्लिक करेंगे, फिर रेट का सिलेक्शन करेंगे और एंटर करेंगे तो ये मल्टीप्लाई कर देगा 5 दूनी 10,000। यहाँ हमने इसको नीचे की ओर ट्रैक कर लिया तो ये पूरा निकल के आ गया हमारा। अब यहाँ पे हम नीचे एक कॉलम बनाएंगे, यहाँ बना लेते हैं। यहाँ मैं थोड़ा और ऊपर बना लूँगा, थोड़ा सा और, ताकि और अच्छा दिखे। यहाँ पे मैं लिखता हूँ टोटल, यहाँ मैंने लिखा नीचे में CGST @6%, इस तरह से। फिर मैंने लिखा SGST और @6%, इस तरह से ये मैंने बना लिया। फिर यहाँ पे हम क्या करेंगे, टोटल निकालेंगे। टोटल निकालने के लिए आप जो है ना से इक्वल SUM सम और शिफ्ट दबा के 9। अब इसका आपको टोटल अमाउंट का टोटल करना है और यहाँ पे आ गया 2,51,500 रुपया। अब यहाँ आप क्या करेंगे, मैं यहाँ पे अब इसका GST रेट निकालूंगा। तो इक्वल और जो हमारा अमाउंट है उसका सिलेक्शन करेंगे और हम यहाँ पे क्या करेंगे, मल्टीप्लाई बाई 6%, 6 मल्टीप्लाई बाई 6। तो ये ज़्यादा हमारा निकल के आ गया, मिस्टेक हो गया। हम यहाँ पे क्या करेंगे, इक्वल और यहाँ से हमने ये टोटल अमाउंट जो है उसका सिलेक्शन करेंगे और यहाँ पे मल्टीप्लाई बाई 6% और एंटर। तो ये आ गया हमारा 15,090 रुपया। फिर SGST निकालेंगे तो उसी तरह से सेम इक्वल और टोटल अमाउंट का सिलेक्शन और शिफ्ट दबा के मल्टीप्लाई का साइन लगाएंगे और 6%, 6 लिख करके और 6% का साइन लगाएंगे और एंटर। तो ये दोनों सेम आ जाएगा। अब हमें फिर इक्वल करना, इक्वल SUM सम और शिफ्ट दबा के 9 और इन तीनों का सिलेक्शन करेंगे और एंटर करेंगे। तो ये आ गया 2,81,680 रुपया और यहाँ लिख देंगे आप टोटल। तो ये हमारा GST बिल इस तरह से तैयार हो जाता है। इसको आप अपने अनुसार इसको कलर दे सकते हैं, इसको आप अपने अनुसार इस पर डेट और जो भी है इसको अपने अनुसार इसको बना सकते हैं, बाय प्रिंट कर सकते हैं और किसी को भी लोकल में दे सकते हैं। तो एक्सेल सीट में इस तरह से GST बिल को डिफ़ाइन किया जाता है। तो बने रहिए लकब एकेडमी के साथ और जहाँ भी कोई क्वेरी है, जहाँ भी कोई क्वेश्चन है तो हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।